So hello everyone, अस्सलाम वालेकुम guys. So I'm back with another reaction video. So guys, आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं भाई एल्विश यादव के ऊपर भाई, बिकॉज आप लोगों को पता है भाई एल्विश भाई की अलग ही टूर है और अलग ही उनका स्वैग है, तो हमने बोला व्हाई नॉट आज हम उन पे रिएक्शन करते हैं. सो गाइस बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है और आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. सो अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर कमेंट वैसे ठोक कर रख दो. एंड प्लीज़ गाइस प्लीज़ वीडियो एंड तक पूरी देखें ताकि आपके भाई को मोटिवेशन मिले और आपको भाई आप लोग के ऐसे ही बहुत अच्छे और अमेजिंग कॉन्टेंट्स लेकर आता रहे. तो चलते हैं वीडियो की तरफ. सो स्टे ट्यून एंड स्टे विद मी. फॉर्च्यूनर या पोर्शे? फॉर्च्यूनर की दुकान ओणी बाली करदा दिल मिलन नु काली कातों तू डरदी कुड़िए ला लई मेरे नाल जे यारी. ओणी बाली करदा दिल मिलन नु काली कातों तू डरदी कुड़िए ला. एल्विश आई नो कि जो सिचुएशन है मेरा सारा ठीक हो जाएगा उसके साथ. अभी भी लाइक नॉर्मल कॉर्डियल हो चुका है, बट आई मतलब मैं नॉर्मल नहीं चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ वो जो भाईचारा वाला भाईचारा ना वो ही रहे. एवे जानी ना तू चाली ने नहीं आ रही. सही है भाई, अच्छी चल रही है. किसी की नजर ना लगे, मनीषा जैसी की नजर ना लगे. दिल मिलन नु काली कातों तू डरदी कुड़िए ला लई मेरे नाल जे यारी. नी बाली करदा दिल मिलन नु. इतने टाइम तक सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ थोड़ा नॉर्मल हो गया था, लाइफ नॉर्मल हो गई थी. एल्विश के ब्लॉग्स हमें ना वैसे ही थोड़े अच्छे नॉर्मल दिखने स्टार्ट हो गए थे. उनकी फैमिली इतने टाइम के बाद थोड़ा सा स्ट्रेस से हट गई थी. एंड अगेन वन मोर थिंग हैपेंड. इतने टाइम तक सारी चीज़ें ठीक थी, अब वापस से ईडी भी इन्वॉल्व हो गया. उन्होंने भी केस एल्विश पे I mean, जब से एल्विश बिग बॉस करके आए हैं ना उसके बाद क्या मुझे समझ ही नहीं आ रहा है. मुझे लगता है आज तक इतना एक्सट्रीम लेवल पे किसी के साथ कुछ हुआ है बिग बॉस जीतने के बाद अपेरेंटली, क्योंकि हर जगह से ऐसा लग रहा है जैसे ना एल्विश सबकी नज़रों में इस तरीके से आ गए है ना, सबकी नज़रों में इस तरीके से आ गए कि बस वो खटक गए सबकी नज़रों में. ऐसा लग रहा है मुझे. हर एक चीज़ होती है ना तो वो एल्विश पे ही होती है. वो ही एक यूट्यूबर रहा पूरे इंडिया में, एक वही यूट्यूबर सबको दिखाई देता है, उसी पे सारी चीज़ें होती है. मतलब आई डोंट नो कि क्या चल रहा है. ऑनेस्टली समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं इस चीज़ को पोर्ट्रे कैसे करूं. मुझे यही नहीं समझ में आ रहा और इतना बुरा लगता है ना बहुत सारी चीज़ों का, बहुत बुरा लगता है ऑनेस्टली. भाई बहुत सही बातें की हैं इन्होंने, बहुत ज़्यादा. अभी तो प्लेग्राउंड भी जीत गया, पता नहीं आप क्या करेंगे लोग. और भाई ये 2-3 ऑटो वाले क्या कह रहे हैं कि कैरी जीतेगा. जब यहाँ पे राव साहब आ चुका तो कैरी पैरी अब कैसे जीतेंगे भाई. इस बार जीतेगा तुम्हारा भाई. जीत गया. ओणी बाली करदा दिल मिलन नु काली तू डरदी कुड़िए ला लई मेरे नाल जे यारी. ओणी बाली करदा दिल मिलन नु काली कातों तू डरदी कुड़िए ला लई मेरे नाल जे यारी. मेरे नाल जे यारी. एल्विश के और मेरे साइन सेम है. हम अंगूठे लगाते ना दोनों. हमारी किस्मत ऐसी है, हम भगवान न चाहते हुए भी हमारा बुरा टाइम चल रहा है. देखो कायदे से देखा जाए
अलग तुझ में असर कुछ है ओए होए। नाइस यार। भाई एक लड़की ने यूपी में टॉप करा, प्राची निगम नाम से है ना। तो क्या सीन होता है, वो बेचारी इतनी मेहनत करके पढ़ाई करके टॉप करती है, 98 पॉइंट समथिंग परसेंटेज लाती है, बहुत बड़ी ज्यादा होती है भाई ये परसेंटेज, सबके नहीं आते। उसके बाद क्या होता है, लड़की की जो शारीरिक बनावट है, जो उसके मुंह पे थोड़े बाल है, मतलब उसके देखिए उसको, उसके चक्कर में लोग उसे ट्रोल करते हैं। मासूम ही है भाई वो, मतलब जो बच्चे पढ़ते रहते हैं, इतनी मेहनत करके इतनी परसेंटेज लाते हैं, पढ़ाई लिखाई वाला बच्चा तो होगा ही ऑब्वियसली, जिसको सोशल मीडिया का इतना ज्ञान नहीं, एकदम से खुशी मनाने के टाइम पे अगर ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाए तो बहुत ही दिमाग पे असर पड़ता है, मतलब एक इंसान डीमोटिवेट होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि यार एक तो मैंने इतना पढ़ाई करके नंबर लिया, मेरा मजाक भी उड़ रहा है इस वाली बात पे कि मेरी शक्ल सूरत कैसी है। भाई वो तो भगवान की देन है यार, किसी की शक्ल सूरत किसी के हाथ में थोड़ी। तो मेरे को बड़ा बुरा लगा देख के कि यार इतनी मेहनती बच्ची टॉप करा जिसने, उसको डीमोटिवेट होते देख के। वो तो चलो मैंने उस पर एक कमेंट भी करा था, और सही बात भी है कि आने वाले टाइम में जो लोग उस पर हंस रहे हैं वो उस पर हंसेगी, क्योंकि भाई वो आने वाले टाइम में कोई ऑफिसर लग जाएगी। सही बात है। इनके नाम से ना लव तो कम कलेश ज्यादा, और इसीलिए शायद इनका इंस्टाग्राम यूजर है करप्ट टके जो कहते हैं टके जाने पूरे जाते हैं मेरी घुमाई नटने टके जो कहते हैं जाने पूरे जाते हैं गली। एल्विश यादव। एल्विश यादव वीडियो वैसे ऐसी थी ग्लिच वाली, लेकिन पीछे लिखा हुआ था ऊपर। कभी भी इंस्टा खोल के देखती हूँ ना, एल्विश यादव पे ये वाला तुम्हें पता है बिग बॉस के बिना एल्विश यादव ये बंदे की क्यों नहीं होते। मैं बताऊँ, एल्विश ना बहुत हम्बल है, मेरे को बहुत लगा था वो अच्छे नहीं है इंसान है, वजह से मैं उनको देखती थी। हमसे मैं सबसे ज्यादा इंटरेक्ट जितने भी मेंटोर है, हाँ, एल्विश ने ही किया है। मैं तो एल्विश के ब्लॉग में भी आई हूँ, पहले हमें लगता था बहुत एरोगेंट है, मतलब इनएक्टिव है, बट बात करने में लिटरली गाइस वो सच में अच्छे। आप इंसान से मिलोगे ना तब आपको उनके बारे में पता चलेगा। लास्ट 7 डेज में आखिरकार कौन कौन से हैशटैग सबसे ज्यादा यूज हुए हैं। नंबर 1 पर है एल्विश यादव, 213.4 के एल्विश यादव का अकाउंट है। एंड देखा जाए तो टॉप 5 में भी नंबर 1 पर यहाँ एल्विश यादव बने हुए हैं। इसको कॉपीराइट आएगा 100%। देखो मैं बहुत प्यार से आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, देखो तुम पे बाल भी नहीं फटना अपना। बहुत प्यार से बोला है। बहुत प्यार से सो गाइस मैंने वीडियो देखा और क्या अमेजिंग यार, मतलब लाइक एज ऑलवेज एल्विश भाई का जो सपोर्ट, जो उनका एक स्वैग और लाइक जो उनकी सिंप्लिसिटी है, और जो मतलब लाइक उनका एक वो जो हम्बल है यार, वो ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत कम लोगों के पास पाई जाती है। मतलब लाइक आपके पास इतनी शोहरत है, उसके बाद भी आप इतने हम्बल हो, इतने बाद उसके बाद भी आप इतने अच्छे हो और इतना लोगों के लिए हेल्प करते हो, इतने लोगों की हेल्प करते हो। और मतलब लाइक इस टाइम करंटली अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में जितनी सपोर्ट एल्विश यादव की ग्राउंड सपोर्ट की बात करूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड सपोर्ट, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी की, क्योंकि मतलब लाइक जब एल्विश भाई कई मीटअप वगैरह कुछ प्लान करते हैं, जब वहाँ पर जो पब्लिक आती है भाई, इतनी क्राउड आती है कि 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख लोग उनके मीटअप में उनसे मिलने के लिए खड़े होते हैं। मतलब लाइक आप क्रेज़ चेक करें, लोगों के अंदर इतना क्रेज़ है कि भाई एल्विश यादव का इतना क्रेज़ है कि मतलब मर रहे होते हैं लोग उनसे मिलने के लिए भाई। और यार मुझे इस क्लिप में सबसे अच्छी उनकी बात लगी जो एक लड़की के बारे में बात कर रहे थे, जो जिसने 98 समथिंग परसेंटेज की लाइक ली होती है, और उसके ऊपर लाइक जब वो 98% लेती है लोग उस पर ट्रोलिंग कर रहे होते हैं कि इसका फेस कैसा है, इसके चेहरे पे बाल हैं, ये हैं। लाइक यार ये बहुत बुरी बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये सब चीज़ें अल्लाह या भगवान की देन होती है कि
आपके मुंह पे जो भी चीज़ें हैं, जो भी जैसा भी है यार आपका फेस स्ट्रक्चर, ये कोई इंसान खुद नहीं बनाता। आप किसी को इन चीज़ों पर ट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज ये सब चीज़ें हम खुद नहीं करते। जो हम खुद करते हो आप उस पर ट्रोल कर सकते हैं, बट ये चीज़ें नहीं, बल्कि इनको ट्रोल करना ही नहीं चाहिए। बहुत बुरी बात होती है। उस पर भी एलवी यादव ने बोला कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप किसी को जब उसकी एक कोई खुशी मनाने का वक्त था, आप लोग उसको ट्रोल कर रहे हो, आप लोग उसको उसको क्या फील हो रहा होगा यार, मैंने इतनी मेहनत करके 98% परसेंटेज ली। और बिल्कुल ऑब्वियसली एलवी यादव की जो आपने जैसा बोला कि भाई ऐसे जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं, क्योंकि यार 98% लाना कोई आसान बात नहीं है, लिटरली बहुत ज़्यादा मुश्किल है बोर्ड्स में। एनीवे इसके अलावा भी बाकी तो आपको पता है एलवी यादव की क्या टोर है, क्या गाड़ियाँ हैं भाई उनके पास, क्या फॉर्च्यूनर भाई उनकी फेवरेट कार जो फॉर्च्यूनर है। और भाई एज यूजुअल मेरी भी भाई फेवरेट फॉर्च्यूनर है, बिकॉज जो उसका ग्राउंड क्लियरेंस है, जो उसकी चीज़ें हैं भाई, और वो एलवी यादव पे भाई प्रॉपर सूट करती है। और भाई मैंने एक चीज़ देखी है, एलवी यादव डे बाय डे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ड्रेसिंग करने लगे हैं भाई। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कैसा है या नहीं है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगने लगी उनकी ड्रेसिंग, और बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी और मुझे तो बहुत मज़ा आया। आई होप यू गाइस आल्सो एंजॉय दिस वीडियो। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।